सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि पीडब्ल्यू के AITS-1 कैसा था एंड भाई क्या कट ऑफ था, कैसा पेपर बनाया था, सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। एंड बायोलॉजी इन लोगों ने एक लाइन में बोलूँ तो लेंदी बनाई थी। ठीक है, इट वॉजंट डिफ़िकल्ट, लेकिन भाई जब तुम डिफ़िकल्टी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है अगेन, या तो तुम क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस या NCERT के अनटच्ड एरिया में से दे दो जो कि आज तक जहाँ से सवाल ही नहीं बने हैं, या तो तुम उसी पेपर को लेंदी बना दो। तो इन लोगों ने डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए पेपर को लेंदी बनाया। एंड 4-4, 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे, आई मीन लिटरली बहुत सारे। एंड डायग्राम बेस्ड MCQs थे। मतलब भाई ये वाला पेपर ना मुझे लेजिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था बायो का। डायग्राम बेस्ड थे क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन भाई मतलब क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। असर्शन रीज़न वगैरह भी थे, लेकिन असर्शन रीज़न भाई बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी बनाए थे। वो भाई कोई भी तुरंत खोज देगा। ठीक है, कि मतलब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था कि असर्शन रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेन, दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों सही है रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था। लेकिन स्टिल भाई ये पेपर बायो का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड मेरे हिसाब से भाई मैं बोलूँ तो बायो में अगर तुम लोग 280 या 300 प्लस हो ना, तो तुम लोग सेफ स्कोर पे हो। मतलब ये स्कोर डिसेंट स्कोर है, एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, बाकी तो बायो तो 360 की थी। एंड उसके अलावा भाई केमिस्ट्री की बात करूँ तो भाई केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा ख़राब था भाई। केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तुम अगर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को छोड़ दो, 3-4 क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ दो तो लिटरली भाई तुम्हें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। सारे वन लाइनर्स बड़े पड़े थे कि भाई जो तुम DPPs में क्वेश्चन नहीं लगाते इजी इजी वाले, या जो सर क्लास में बस कॉन्सेप्ट पढ़ाया और तुरंत ही क्वेश्चन लगवा दिए, भाई लेजिट वैसे क्वेश्चन थे। एंड केमिस्ट्री भाई बहुत ज़्यादा ईजी था भाई। मतलब इसमें अगर तुम लोग 150 के नीचे पा रहे हो, 160 के नीचे पा रहे हो, तो भाई बेकार ही है तुम लोग के लिए। ठीक है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा इजी था भाई। तुम लोग वन लाइनर्स थे सिर्फ, उसमें सिर्फ वन लाइनर्स। तुम लोग माइंड में कैलकुलेशन करके, दिमाग में कैलकुलेशन करके सारे आंसर्स निकाल सकते थे। बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, एंड देन फिज़िक्स भाई, मैं जब पेपर खोला ना, पहले तो फिज़िक्स का सेक्शन आता है भाई, मैं 2 क्वेश्चन देखा, मैं कहा भाई ये लोग बनाए हैं कुछ AITS, कुछ तो लेवल है भाई। ठीक है, RBT से भी ऊपर मुझे लग रहा था, रैंक बूस्टर टेस्ट से। ठीक है, एंड देन मैं जंप कर गया था बायो के ऊपर। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की भाई, केमिस्ट्री को देखते ही तो फिर मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। फिज़िक्स में भाई 10 से 15 सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए थे, मतलब एक्चुअल में जिनका लेवल था। फिज़िक्स भाई बोलूँ तो मॉडरेट थी, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे। लेकिन भाई जहाँ पे इन लोग को मॉडरेट क्वेश्चंस देने चाहिए थे ना, कि बच्चा थोड़ी डिफ़िकल्टी हो लेकिन निकाल ले, ठीक है, उधर इन लोगों ने वन लाइनर्स या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे दिए थे। एंड वो मुझे ख़राब लगा भाई। लेकिन जो 10 से 15 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाले थे ना, मुझसे नहीं बन रहे थे भाई। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे। मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और उस हिसाब से। लेकिन भाई फिज़िक्स डिसेंट था। एंड फिज़िक्स में भाई 130-140 मार्क्स स्कोर करोगे तो अच्छा है, ठीक है, या उसके अबव। एंड इस पेपर का कट ऑफ बोलूँ तो भाई कितना था, 580, 560 प्लस या 580 प्लस पाओगे तो एक पेपर अच्छा तुम लोगों ने किया, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया। एंड ये मेरा ओपिनियन है भाई, काफ़ी लोग का ओपिनियन इससे डिफ़र कर सकता है। एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मतलब क्योंकि भाई सबके दिमाग अलग हैं, हर बंदा अलग होता है। तो मैं अपने हिसाब से डिफ़िकल्टी देख के बता रहा हूँ। एंड तुम लोग भाई अगर 560, 580 प्लस हो तो अच्छा स्कोर है। ठीक है, एंड अब मैं तुम लोग को अपना स्कोर दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज, टाइम एंड सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइज अभी तुम लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 4:07 एंड डेट है 14 सितंबर। ठीक है, स्कोर है मेरा 556 एंड करेक्ट क्वेश्चन है 143, एक्यूरेसी 90% की है एंड इनकरेक्ट है 16, कंप्लीटेड 88%, स्किप्ड क्वेश्चंस 21 थे। 84 मार्क्स का तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। टाइम टेकन टोटल 1 आवर 42 मिनट्स है। सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर क्या था, फिजिक्स में 142, केमिस्ट्री में 161, बॉटनी में 150 एंड जूलॉजी में 103। भाई जूलॉजी में इसीलिए कम आया क्योंकि मेरा फ्रॉग और कॉकरोच इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। कॉकरोच तो प्रिपेयर किया था, कुछ सवाल उसके छोड़ दिए थे लेकिन नहीं आ रहे थे क्योंकि, एंड फ्रॉग तो भाई एकदम ही नहीं पड़ा था। ठीक है, करेक्ट तुम लोग देख सकते हो, करेक्ट 36, फिजिक्स में 41,
केमिस्ट्री में 39, बॉटनी में, एंड 27 जूलॉजी में। इनकरेक्ट भी इधर है, ठीक है। स्किप्ड भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि जूलॉजी में 1/3 पेपर तो मैंने स्किप ही कर दिया था। एंड टाइम देख लो भाई, फिजिक्स में मैंने तगड़ी सवाल सारे छोड़ ही दिए थे, तो 32 मिनट में तो ही गया था। एंड केमिस्ट्री तो भाई ईजी ही था, 29 मिनट्स में हो गया। केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ले लिया भाई मैंने। एंड बॉटनी ठीक टाइम लिया, 22 मिनट्स, एंड 17 मिनट्स में मैंने जूलॉजी कर दिया था, क्योंकि भाई 1/3 पेपर ऑलरेडी मैंने स्किप कर दिया था यहाँ पे, ठीक है।